आसान टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद प्रोबेबिलिटी खत्म। देखो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अगर मेरे पास x, इस x को बोलते हैं पॉसिबिलिटी, और px होता है इसकी प्रोबेबिलिटी। अगर मेरे पास x किसी चीज की पॉसिबिलिटी है और उसी की प्रोबेबिलिटी हो, उसको हम एक टेबल की फॉर्म में लिख दें तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बस इतना समझना है, मीनिंग समझा रहा हूं अभी आपको। ऊपर लिख लीजिए x पॉसिबिलिटी, नीचे लिख लीजिए px प्रोबेबिलिटी। एक बार जब को मालूम इसमें से मीन हटा दिया ना, बोलो मीन और वेरिएंस हटा चुके ना बच्चों, ये है कोर्स में। हार्दिक कराएगा स्कूल में मीन वेरिएंस? सर पता नहीं, मैं तो गया ही नहीं था स्कूल। चलो कोई बात नहीं, किसी और से पूछ रहा हूँ, किसी के स्कूल में कराएगा मीन वेरिएंस? कराया सर। कराए क्या? यस सर। कौन से स्कूल में? सर एपीएस। हाँ एपीएस में तो नहीं। करवाया था। नहीं कराया तो, लेकिन सिलेबस में चेक करो है क्या, कोई भी एक बार चेक कर लो, क्योंकि किसी ने एक्स्ट्रा करा दी तो बात अलग है, सिलेबस में नहीं है। एक बार सिलेबस में देखना, अक्षर देखना सिलेबस में है क्या, हार्दिक देखना। डिलीटेड है सर। डिलीटेड है ना? यस सर। क्या क्या लिखा है डिलीटेड में? 1 मिनट सर। सर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट है बस उसमें। हाँ लास्ट है, और डिलीटेड में लिखा होगा मीन वेरिएंस और बर्नौली ट्रायल शायद। सर तो इसके जो आ अगले रहा है वाला तो वो देखा है। क्या क्या आ रहा है? बस प्रोबेबिलिटी में लास्ट यही आ रहा है। लास्ट यही आ रहा है। बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी हटा हुआ है। करा दिया होगा। सत्यम, सत्यम हाँ सर हाँ तुम्हारे वैसे ही करा दिए फालतू, ठीक है? ठीक है सर ठीक है। अभी तो पढ़ने को बहुत कुछ है वैसे। देखो बच्चों, हटा दो इसको, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चल बता सत्या, हमने 2 कॉइन टॉस करे, माइक ऑन कर सत्यम, 2 कॉइन टॉस करे हैं, इसमें तो नंबर ऑफ हेड क्या हो सकते हैं? 2 नंबर 0 ऑफ या हेड, 1। बस दो। अपने पास एक भी हेड नहीं हो, एक हेड और 2 हेड हो, ये हो सकते हैं ना, 0 1 और 2। हाँ तो इस एक्स को क्या बोलते हैं अपन? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी किस बात की पूछी उसने अपन से? हेड्स की। नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं बताओ? 0 1 या 2। 0 1 2। अब अपन इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो 2 कॉइन पे सैंपल स्पेस बनाओ बच्चों, कितना बनेगा बोल सकते हम? ये पहले दिन सिखाया था, बता। टेल्स 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 हेड्स टेल्स टेल्स या टेल्स हेड टेल्स या टेल्स टेल्स हेड। भाई मैं तो ऐसे सिखाया था, ऐसे मत बोल, ऐसे बोल। 2 कॉइन है ठीक है ठीक है। ऐसे ही बोला कर, देख ऊट पटांग बोलेगा तो फंस जाएगा। ऐसे लिख टीटी, 0 हेड 1 हेड 2 हेड, सही ना? हाँ अब एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ जरा बता? 0 हेड। प्रोबेबिलिटी बता कितनी होगी इसकी? 1/4। एक्स इक्वल टू क्या इंटीमेट कर रहा है? हाँ तो 1/2 हो जाएगा। 2/4। और पी एक्स इक्वल टू 2 क्या इंटीमेट कर रहा है? ये 2 हेड तो 1/4। तो ये इसकी अब टेबल में बना दो, यहाँ एक्स और यहाँ पी एक्स, 0 1 2। इसका हो गया 1/4, इसका हो गया 2/4 और इसका हो गया 1/4। सही है सत्यम? हाँ सर हाँ। अब ये सही बना गलत बना इसका पता इससे लग जाएगा। इन सब का सम देखो कितना आ रहा है,
1. 1. तो ये अगर इनका सबका सम 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये सही है। नोट कर लो बच्चों, इतनी सी बात पढ़नी है बस अपन को। हाँ सौम्य, समझ में आ गया? हाँ स्नेहा, समझ में आ गया? यस सर। सर चलिए नेक्स्ट, हटा दूं? चलिए देखिए, इफ वी थ्रो 3 कॉइन्स, कितने कॉइन लिए बोल सकते हम? इफ वी टॉस 3 कॉइन्स, हाँ, then find the distribution table, the distribution for number of heads। बोल सकते हम x क्या शो कर रहा है? Number of heads. बता इसके क्या क्या चांस हो सकते हैं? x के लिए क्या क्या हो सकती है? कितने कॉइन टॉस करें 3. तो क्या क्या हो सकता है बता? 0, 1, 2, 3. 1 2 3। सैंपल स्पेस में क्या बनेगा बता? 0 head, 1 head, 2 head या 3 head. हाँ टोटल इसके कितने बनेंगे बता? केस 1, इसका 3 के भी 3 इसका चाहिए. टोटल कितने बनेंगे? x के लिए 0 बता, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बोल सकते हम 1/8. 1/8। p x के लिए 1 की प्रोबेबिलिटी बोल। 3/8. 3/8। p x के लिए 2 की प्रोबेबिलिटी बोल। 3/8. p x के लिए 3 की प्रोबेबिलिटी बोल। 1/8. 1/8। अब इसका टेबल बना दो, नोट कर लो बच्चों। बनेंगे सत्यम टेबल? बन गई सर. देख उनका सम 1 आ रहा है क्या? आ रहा है. सबका सम 1 हो गया, 1. ठीक है ना? ठीक है, हाँ सर. चल सत्यम अब क्वेश्चन निकाल। सेकंड पेज नंबर 570। पढ़ बेटा। 1 मिनट सर. क्वेश्चन नंबर सेकंड। An urn contains 5 red and 2 black balls. हम्म 2 balls are ये कह रहा कोई randomly drawn. हम्म Let x represent the number of black balls. What are the possible values of x? Is x a random variable? बता उसको कैसी कैसी बॉल चाहिए? x क्या बोल रहे हैं? x क्या Number है? of black balls.
हाँ, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स बता एक्स क्या क्या हो सकता है, कितनी ब्लैक बॉल अपने पास, 2, तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है 0 1 आपने 2 इसमें से, क्योंकि अपन ने कितनी बॉल ड्रॉन करी है इसमें से, वो निकाली है। बस, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो गई, 0 1 2 बस इतना ही लिखना है, आगे भी नहीं लिखना इसमें, प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है इसकी, खत्म, बस। बस इतना। अच्छा बता आगे, उसने पूछे नहीं अपन से कुछ, उसने अपन से क्या पूछा, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है बता, 0 1 2 और रैंडम वेरिएबल होगा या नहीं होगा? रैंडम क्यों नहीं होगा, आप जो बॉल निकाल रहे हो उसको देख के निकाल रहे हो बिना देख के निकाल रहे हो, ना देखे। हाँ, देखो ये बेसिकली एक अर्न का मतलब क्या होता था, इस तरह की क्या है, पुरानी लोग है ना इस तरह की मटके यूज करते थे, ये बोले जाती थी इस तरह के, देखे कभी पुराने हाँ सर हाँ। ऐसी, इसमें क्या हाथ डालते थे, तो जब हाथ डालते थे केवल हाथ का ही मूवमेंट होता था इसके अंदर, भाई कुछ नहीं दिखता था, और यहाँ कुछ भी बॉल पड़ी रहती थी। अब जरा बता इसमें से हाथ डाल के जब बॉल निकालेंगे क्या बॉल दिखाई देगी, या अपन देख पाएंगे अंदर क्या है, इतना हिस्सा था हाथ डालते थे, इसको बोला करते थे अर्न। ओके। तो रैंडम का मतलब होता है जिसको आप बिना देखे बिना किसी दिमाग लगाए निकालें, तो जब मैं हाथ डालूंगा तो ब्लैक भी आ सकती है मेरे हाथ में, रेड भी आ सकती है, यही हो सकता है ना। तो बताइए जो अपन बॉल निकाल रहे हैं, जो ब्लैक बॉल निकाल रहे हैं, क्या ये रैंडमली निकाल रहे हैं या देख के निकाल रहे हाँ हैं बता। रैंडमली निकाल रहे हैं सर। तो उसने यही पूछा है कि एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल, अपन कहेंगे बिल्कुल सही बात है, सही है, ठीक है सत्यम। हाँ सर हाँ। चल अगला क्वेश्चन निकाल, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ बेटा। Let x represent the difference between the number of heads and the number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. What are possible values of x? इसने ये डिफरेंस बताया है ना, किस किस का डिफरेंस बताया है, Number of heads and number of tails. अगर मैं ये लिख दूं नंबर ऑफ टेल्स और माइनस नंबर ऑफ हेड्स, बता कोई दिक्कत आएगी, दोनों पॉसिबल है, केवल एक ऊपर वाले लेना है, बोलो भाइयों दोनों क्या लग रहा पॉसिबल है, है। बोल से दोनों पॉसिबल है, तो इसमें मोड लगा लो, और मोड लगाने पर एक ये अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, वरना कई बच्चे कहते हैं आपने दूसरा क्यों नहीं लिया, एक ही बात होगी अब तो। अब कितने कॉइन टॉस करें बता, 6 बार। 6, अब 6 कॉइन पे क्या क्या हो सकता है बता, इस पे 6 पे हेड आ जाए सारे के सारे पे, तो टेल कितने पे आएगा बता, 0 पे आएगा जी, हाँ। अगर 6 कॉइन है इस पे 6 पे ही हेड आ गया, तो टेल आने की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, सही है ना। हाँ अब ऐसा हो सकता है कि 5 हेड आ जाए, 6 कॉइन है, बता अगर 5 पे हेड आए तो क्या होगा, 1 पे टेल। 1 पे टेल आएगा, तो ये मीनिंग समझ में आया। हाँ सर। अब एक्स और क्या हो सकता है बता, कि 4 पे x हो क्या आ जाए, सकता है 4 माइनस 1 4 माइनस 2 और क्या हो सकता है बोल, 3 माइनस। हाँ इसकी वैल्यू कितनी, 6 4 2 0। और भी हो सकता है, और भी हो सकता है क्या एक्स, तो हो सकता है क्या हो सकता है बता, 2 हेड और उससे 2 ही आ जाएगा वापस। आगे समझ में। हाँ सर। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बता, 0 2 4 6। नोट कर लो। हाँ दिव्या, आया नहीं आया बोल दिव्या, यस सर आ गया। और कोई एक्स हो सकता है इसके अलावा, नहीं सर। क्योंकि अगर अपन ओड लेंगे ना तो वापस रिपीट हो जाएंगे, तो 0 2 4 6 ये एक्स हो गया। बोल सकते हैं हम आगे ना, हाँ सर।
एक बार वंस अगेन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जा। सारे बच्चे बुक लेके बैठे। क्वेश्चन फर्स्ट में देख क्या लिखा है बता। एक्स क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट का फर्स्ट। पी एक्स है 0.4, 0.4 और 0.2। तो बता क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन सही है गलत है? इसने पूछा गिवन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा नहीं है? यस सही है। क्यों सही है बता? क्योंकि पी एक्स का सम 1 है। पी एक्स का सम 1 है। अगला क्वेश्चन देख। सेकंड, इसी का सेकंड 0, पार्ट। 1, 2, 3, 4 और हाँ पी एक्स है 0.1, 0.5, 0.2, -0.1 और 0.3। अब बता वैलिड इनवैलिड है? ये भी वैलिड है, वैलिड है। क्यों वैलिड है बता? पर प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में हो सकती है। ये तो यही तो सोचना है इसके अंदर। ये इसकी वजह से इनवैलिड है क्योंकि प्रोबेबिलिटी Okay. नेगेटिव नहीं होती। सम 1 के साथ साथ आप ये भी तो चेक करो कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सही है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है सर। सही पकड़ा था अपन ने सही चीजों को। सम 1 के साथ प्रोबेबिलिटी नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा बता प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? बोल सत्यम 0 से 1। क्या 0 के इक्वल हो सकती है? हाँ और क्या 1 के इक्वल हो सकती है? हो सकती है। पक्का? हाँ बस तो इसका मतलब करेक्ट है। एक बार एक बच्चा था जिसके मैथ्स में सबसे हाईएस्ट नंबर आए थे। उसका एक सवाल गलत हुआ था जिसकी 5th रैंक आई थी अलवर में। उसने 1 के इक्वल नहीं करा तो वहीं गलती हो गई थी उससे। एक क्वेश्चन कट था उसका, ओ भाई, वरना फर्स्ट रैंक आ जाती। इसलिए मैं हमेशा बच्चों को ये तो याद दिलाता ही दिलाता हूँ कि उस बच्चे ने जो गलती करी कोई ना करे। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट बोल सत्यम। थर्ड पार्ट इस वाई क्वेश्चन दे का रखा है। हाँ इसी का थर्ड पार्ट। -1, 0 और 1 अब बताए सही और लिखा है क्या? 0.6, 0.1 और 0.2। ये बता सही है? नहीं, क्यों? इन तीनों का सम 1 नहीं है। हाँ लिख लो। अच्छा ये नेगेटिव हो सकता है वाई? यस सर। पॉसिबिलिटी नेगेटिव हो सकती है? हो सकता है सर। हाँ हो सकती है क्योंकि अपन ऐसा अपने 11th क्लास में क्वेश्चन करा था। अगर आपको याद हो कि अपन एक कॉइन टॉस करते थे। वो कहता था अगर हेड आता है तो 1.5 रुपए विन करेगा और टेल आता है तो 1 रुपए का लॉस करेगा। ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं था बताओ 11th क्लास में। 4-1 कॉइन हाँ टॉस था। करा था और 4-1 कॉइन टॉस करा था उसके अंदर। तो हमारे को लॉस में भी निकालनी पड़ी थी वैल्यू। तो ये इस सब का सम 1 नहीं है इसी वजह से। नंबर 4 जेड 3, 2, 1, 0 और -1। -1 और 0.3, 0.2, 0.4, 0.1 और 0.05। बताओ पॉसिबल है? नहीं है, नहीं है क्योंकि इन सब का सम 10 से ज्यादा आ रहा है। 1 नॉट से ज्यादा ट्रू आ रहा है। 1 से ज्यादा है। पहला क्वेश्चन क्लियर? हाँ सर, हाँ दूसरा भी क्लियर? हाँ तीसरा भी क्लियर? हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जा। बाकी का भी कराऊंगा बीच में। एक्स देखो क्या दे रखा है 0, 0, 2, 3, 4, 5, 1। 6, 7। और पी एक्स क्या बता? 0k, 2k, 2k, 3k, k स्क्वायर, 2k स्क्वायर और 7k स्क्वायर प्लस k। अब सबसे पहले से के की वैल्यू पूछिए। बता सत्यम कैसे निकालेंगे के की वैल्यू? सर नीचे वाले सारों का सम 1 होना चाहिए। कर दो, इन सब का सम 1 कर दो।
कितना हो गया देखो 7 10 तो 4 5 और 3 8 9 यही बना ना सत्यम। सर हाँ। अब इसको सॉल्व कर कितना है? यही आ रहे हैं। यही आ रहा है ना, बोल सत्यम। हाँ सर 2 आ गए हाँ। अब कौन सी वैलिड है? दोनों वैलिड है, कोई एक वैलिड है? सर 1/10 ही वैलिड है। ये क्यों इनवैलिड है? प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। हाँ तो ये वैलिड हो गया। तो अपना पहला क्वेश्चन हो गया k की वैल्यू 1/10। हाँ जी, हाँ समझ में आ गया। हाँ जी, हाँ चले सत्यम आगे। हाँ सर इसका सेकंड पार्ट। हाँ इसका सेकंड पार्ट पी क्या लिखा है? एक्स इज लेस देन 3। इसका मतलब क्या क्या ले सकते हैं बता? जीरो वाला 0 +2 और +1 +2। +1 और +2। लेस देन 3 लिखा है, इक्वल वाला नहीं लेना। तो ये जीरो पे तो कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0। 1 पे कितनी है? k। और इस पे कितनी है? 2k। तो ये हो गया 3k और k की वैल्यू थी 1/10। करेक्ट। हाँ सर। नेक्स्ट इसका थर्ड पोर्शन पे आ जा। थर्ड सर में क्या लिखा है ग्रेटर बता? कौन कौन सा आएगा बता? सिर्फ एक ही आएगा 7k² एक + क्या? k। 7k² + 7 7k² + k। तो 7k की वैल्यू हमारे पास है 1/10, तो 100 हो गया प्लस का 1/10। कितना आ गया देख आंसर? 17/100। 17/100। नेक्स्ट फोर्थ पे आ जा। फोर्थ में तो क्या x लिखा है? is greater than 0 but less than 3। कौन कौन आएगा बता? 1 और 2 वाले। 1 और 2। कितनी वैल्यू है इसकी? 3k। आंसर कितना आया? 2/10। समझ में आ गया? आ गया सर आ गया। हटा दूं? हटा दूं सत्यम? सर हाँ सर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। The random variable x
has a probability distribution Px of the following form where k is some number. तो क्या क्या दे रखा बता? Px is equal to k if x is equal to 0, 2k if x is equal to 1, 3k if x is equal to 2, or 0 otherwise. इन सब पे 0 एंड सो ऑन। तो बता इन सब का सम बनाना चाहिए। तो k की वैल्यू 1/6। 1/6। फर्स्ट क्वेश्चन बता क्या लिखा है? फर्स्ट तो हो गया, सेकंड बता। फाइंड Less than- x less than 2 बोल क्या क्या लिखेगा एक एक करके। x is equal to 0 plus is equal to 1, हाँ कितना आया बता? k plus 2k आंसर बोल। 1/2। सही है, अगला बोल। Px is equal to less than 2। क्या क्या लिखूं बता? 0 1 और 2 तीनों आ जाएंगे, तो 6 क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। शाबाश। नेक्स्ट। Px is greater than equal to 2, तो 3 क्या आ जाएगा। बाकी सारे 0 ही हैं अगले वाले। ठीक है। हाँ सर। लिख लिया? हाँ सर। चल ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। Two dice are thrown simultaneously. If x denotes the number of sixes, find the expectation of x. एक्सपेक्टेशन नहीं निकाली, अपन को डिस्ट्रीब्यूशन तक निकालना है ना। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है EX, EX का मतलब होता है मीन। ये हमारे कोर्स से हट चुका है, तो हम यहां तक निकालेंगे। जितने भी क्वेश्चन है सारे सबको अधूरा करके छोड़ देंगे, क्या पता आधा आ जाए। तो पता एक्स क्या डिनोट कर रहा है, बोल सकते हैं हम? Number of sixes. नंबर ऑफ सिक्सेस। कितने अपन ने डाइस थ्रो करिए? 2. अब बता 2 डाइस पे क्या क्या हो सकता है, कितने 6 आ सकते हैं। इसका क्वेश्चन समझ लो आप, मीनिंग समझाता हूं। ये अपन ने 2 डाइस थ्रो करिए, बोल सत्यम क्या क्या हो सकते हैं इन पे बता। ये कह रहे 2 डाइस आपने थ्रो करी है, एक्स डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ 6, बता क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। बोल सत्यम एक्स की वैल्यू। या तो एक भी ना आए 6, या तो एक पे आए या तो हाँ। दोनों पे आए। शाबाश। तो एक्स की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी। समझ में आ गया, वेरी गुड। बोलो बच्चों यहां तक सही है? Yes, sir. हाँ सर। नंबर ऑफ 6 इसका मतलब कई बच्चों को नहीं समझ में आएगी। इसका मतलब एक्स इक्वल टू 0 शो कर रहा है, या एक्स इक्वल टू 0 बता देते हैं कि इस पे भी नो 6, इस पे भी 6 नहीं आए और इस पे भी 6 नहीं आए, ये शो कर रहा है। एक्स इक्वल टू 1 क्या शो कर रहा है बता सत्यम? पहले वाले मतलब किसी भी इन दोनों में से किसी में भी 6 पर दूसरे पे नहीं है। और एक ऐसा हो सकता है कि इस पे 6 आए और इस पे नहीं आए, ऐसे ही तो हुआ। हाँ, और एक्स इक्वल टू 2 क्या शो कर रहा है? कि दोनों पे 6, दोनों पे पहले 6। वाले पे दूसरे वाले पे। चल अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। पी एक्स इक्वल टू 0 बता। इस पे भी सही 6 नहीं, इस पे भी 6 नहीं, इस पे 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बताओ बच्चों। 5/6। 5/6. क्योंकि 6 आने के चांस 1/6। दोबारा सुनो, इस पे 6 आने के चांस 1/6, तो नहीं आने के चांस 5/6। तो हो गया 5/6 इंटू 5/6।
चल सत्यम इसका मीनिंग बता, इसका आंसर x इक्वल टू 1 क्या कह रहा है बता, x इक्वल टू 1 को गौर से पढ़, ये क्या कह रहे हैं? 1/6 इंटू 5/6 कर देंगे प्लस 5/6 इंटू 1/6। हाँ, नो 6 5/6 इंटू 1/6 प्लस 1/6 इंटू 5/6 कितना है बता सत्यम? बाय 36। अब x इक्वल टू क्या बता रहा है बता? इसकी दोनों में 6 तो 1/6 इंटू 1/6। अब देख इन सबके वैल्यू निकाल के देख कितना आ रहा है, टेबल बना देते हैं। सम्मान आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ आ रहा है सर, आ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सही है, यस सर। नोट कर लो। तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर पीछे से मत मिला देना, क्योंकि जो आंसर दे रखा होगा बुक में किसका दे रखा होगा? इनका मीन का। अपने क्वेश्चन कहां तक कराए? एक्सपेक्टेशन तक। Possibility इसके तक। आगे वाला, हाँ सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन तक, इसके आगे आएगा मीन का, वो हटा दिया तो मैंने आगे का क्वेश्चन छुड़वा दिया। लेकिन फिर भी आप ये तो सारे करके जाओ, सारे क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको आधे आधे। आज एक ही सेशन लगेगा। ठीक है सर। फिर बच्चे कुछ कल करा दूंगा ना फिर। ये VARX क्या है? VAR मतलब वेरिएंस, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी नहीं आएगा ना? नहीं, दोनों नहीं है। पहले मीन आता है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, फिर वेरिएंस आता है, तीनों नहीं है। ओके। लेकिन क्वेश्चन सारे करो डिस्ट्रीब्यूशन तक। फिफ्टीन वाला करवा नोट दो कर लिया? डिस्ट्रीब्यूशन तक। हाँ क्वेश्चन नंबर 12 पढ़, 12 कराऊंगा फिर 13 कराऊंगा, 12 12 तक। हाँ पहले 12 करेंगे, पढ़ क्वेश्चन नंबर 12 सारे कराऊंगा। two numbers पढ़ are बेटा। selected at random without replacement हम्म from the first 6 positive integers. Let x denote the larger of the two numbers obtained. Find सवाल समझ में आया? x तो नहीं हाँ। निकालना। बता सवाल समझ में आया? आ गया। क्या कह रहा है बता? पहले 6 पॉजिटिव नंबर है। हाँ। अब इस पहले 6 पॉजिटिव नंबर में से आपने कितने नंबर निकाले बता? 2 नंबर निकाले। और x क्या है? Possibility of मतलब denote the larger of the two numbers obtained. लार्जर ऑफ 2 नंबर ऑब्टेन। अब ये मीनिंग समझ में आए, अपन को समझना है। देख सकते मैं समझ, मान लो आपका 2 और 3 नंबर, एक पहला नंबर तो 2 आया, फिर आपने 2, फिर उसके बाद एक नंबर 3 आया, तो पता इन दोनों में लार्जर कौन होगा? 3। तो ये मेरा x हो गया। एक बच्चे ने कहा सर मैंने एक नंबर मेरा 1 आया और 1 छाया, बता लार्जर कौन होगा? 6। एक ने कहा सर मेरा 1 आ रहा है और 4 आया, तो बता लार्जर कौन होगा? 4। अब जरा सोच के बता x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 2 3 4 5 6। 2 3 4 5 6, वेरी गुड। 1 नहीं हो सकती? ये सबसे छोटा है। सबसे छोटा है, तो लार्जर बन ही नहीं सकता हो कभी। कोई से भी 2 नंबर ले लो आप, 1 5 ले लो तो 5 लार्जर होगा। अगर आप 4 और 5 लोगे